हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ वांट टू और वांट्स टू का प्रयोग को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना सीखेंगे जिसके क्रिया के अंत में चाहता हूँ, चाहते हो, चाहती है इत्यादि लगा रहे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसे वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वांट टू और वांट्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई भी वाक्य में जब सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट को पहले लिखना है, उसके बाद वांट टू और वांट्स टू, ये दोनों में से, यानी कि कोई भी वाक्य में दोनों नहीं लगा देना है। वांट टू या वांट्स टू दोनों में से एक लगाना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कहाँ पर हम लोग वांट टू का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम लोग वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, कोई भी सब्जेक्ट जब ही, सी, इट या कोई भी नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से स्टार्ट हो तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वांट्स टू का, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वांट टू का। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और कोई भी जब नाम रहे तो उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वांट्स टू का, और बाकी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे वांट टू का। ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट में है मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं सब्जेक्ट में है तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई लिखे। उसके बाद वांट टू और वांट्स टू दोनों में से किसका प्रयोग होगा बताइए? वांट टू का प्रयोग होगा। आई वांट टू, वांट टू का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है? ही, शी, इट और कोई भी नाम। तो यहाँ पर वांट टू का प्रयोग हो गया, आई वांट टू। फिर देखिए वर्ब, वर्ब क्या है? सीखना, तो सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। आई वांट टू लर्न। ऑब्जेक्ट में क्या है? अंग्रेजी, तो मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। सेकंड में है तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो। तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? तुम का इंग्लिश यू, और फिर यू के साथ वांट टू। फिर यहाँ पर देखिए वर्ब है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या पढ़ना चाहते हो? हिंदी पढ़ना चाहते हो, तो यू वांट टू रीड हिंदी, और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। चलिए नेक्स्ट है वह विद्यालय जाना चाहती है। तो वह विद्यालय जाना चाहती है मतलब कि एक लड़की है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? सी होगा। और सी क्या है? सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ प्रयोग करेंगे वांट्स टू का। ठीक है, तो सी वांट्स टू। अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब क्या है? जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, तो यहाँ पर हो गया गो। सी वांट्स टू गो। अब गो के साथ भी हम लोग प्रयोग करते हैं टू का, तो टू का प्रयोग करेंगे, तो सी वांट्स टू गो टू। ऑब्जेक्ट में क्या है? विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश क्या होगा? स्कूल, तो यहाँ पर लिख दिया स्कूल और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तो इस तरह से वह विद्यालय जाना चाहती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया शी वांट्स टू गो टू अ स्कूल। नेक्स्ट है मोहन आना चाहता है। तो मोहन आना चाहता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? मोहन, मोहन क्या है? एक नाम है, तो मोहन यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे वांट्स टू का। ठीक है, क्योंकि मोहन क्या है? एक नाम है, और कोई भी नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ प्रयोग करेंगे वांट्स टू का।
तो हो गया मोहन वांट टू, वर्ब में क्या है आना, आना का इंग्लिश कम, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा दिए। चलिए नेक्स्ट है 5 में, हम लोग पूजा करना चाहते हैं। तो हम लोग पूजा करना चाहते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में है हम लोग का इंग्लिश वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वांट टू का प्रयोग करेंगे। वी वांट टू, वर्ब में क्या है पूजा करना, तो पूजा करना का इंग्लिश वर्शिप, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग पूजा करना चाहते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा वी वांट टू वर्शिप। चलिए अगला है, वे लोग सड़क पर चलना चाहते हैं। वे लोग सड़क पर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश दे, फिर दे के साथ प्रयोग करेंगे वांट टू का, दे वांट टू। उसके बाद यहाँ पर है वर्ब में होता है चलना, चलना का इंग्लिश मूव, मूव मीन्स चलना। दे वांट टू मूव, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है सड़क पर, तो वे लोग कहाँ पर चलना चाहते हैं, तो सड़क के ऊपर चलना चाहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऑन द रोड, हम लोग सड़क पर जब चलते हैं तो सड़क के ऊपर चलते हैं, तो इसीलिए इसके साथ प्रयोग होगा ऑन द। तो इस तरह से दे वांट टू मूव ऑन द रोड, वे लोग सड़क पर चलना चाहते हैं। नेक्स्ट है 7 में, रमेश सोना चाहता है। तो रमेश सोना चाहता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।